हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जीएसटी का क्या है इसके बारे में देखेंगे। जीएसटी का इतिहास क्या रहा, पिछला इतिहास, जीएसटी का भारत में विकास कैसे हुआ, इन सबको हम डिटेल से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। ये मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य रिविजन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं हम जीएसटी का इतिहास। हमारा क्या है, जीएसटी का इतिहास और इसका विकास कैसे हुआ, उसका फायदा हम देख लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। तो जीएसटी का इतिहास, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे या हम वस्तु एवं सेवा कर, संक्षेप में हम क्या कहते हैं, जीएसटी। जीएसटी को गुड एंड, अंग्रेजी में हम गुड एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को से लागू हुआ। एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया। इससे केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो भिन्न भिन्न दरों पर कर लगाए जा रहे थे, उन विभिन्न करों को हटाकर एक ही अप्रत्यक्ष कर को पूरे देश में क्या है, लागू कर दिया गया। जिससे भारत को क्या है, एक एकीकृत बाजार बनाने में क्या है, मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तब जाके सभी जो पुराने कर थे विभिन्न, उन करों को हटाकर एक जीएसटी लगाया गया। कस्टम, एक्साइज और सेल्स टैक्स का इतिहास जो भारत में काफ़ी पुराना क्या है, हमारा कस्टम, एक्साइज जो ड्यूटी लग रही थी, सेल्स टैक्स का जो इतिहास था वह भारतीय क्या बहुत काफ़ी पुराना था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ये टैक्स क्या है, लगे रहे हैं। लेकिन सर्विस टैक्स भारत में सर्वप्रथम 1994 में वित्त कानून 1994 के तहत लागू किया गया था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे प्रस्तुत किया था। सर्विस टैक्स के बदौलत ही आज भारत के जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा भाग सर्विस टैक्स से आता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को कभी ख्याल भी नहीं आया कि सर्विस इतनी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए संविधान में सर्विस का कोई उल्लेख नहीं है। 2002 में भारत सरकार ने सेवाओं और सामानों पर लगाने वाले जो टैक्स को एक साथ लागू करने का निर्णय किया, जिसे सिनवेट, जिसे सेंट्रल वेट कहा गया। यहाँ से जीएसटी के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम जो आगे बढ़कर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006 से 7 के बजट में जीएसटी को लागू करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया और 2010 में जीएसटी को लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन यह संभव उस टाइम नहीं हो सका था। 2010 में ही लागू होना था, लेकिन उस टाइम यह संभव नहीं हो पाया था। जीएसटी को लागू करने के लिए उठाए गए कदम को देख लेते हैं। पॉइंट, क्या कदम उठाया गया, तो एक सशक्त समिति का गठन किया गया इसके लिए, जिन्होंने पूरे भारत में वैट को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीएसटी को लागू करने के लिए एक रोड मैप बनाने का निर्देश दिया और उन्होंने जीएसटी की पहली रिपोर्ट 2009 में बनाई और यहीं से धीरे धीरे जीएसटी के कई कानून बनाए गए और अंत में 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। यह कब पूछता है एग्जाम में कि जीएसटी कब लागू किया गया था, तो यह आप लोग जानिए कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई अलग अलग तरह के क्या है, टैक्स लगाई जा रही थी। लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगाया गया। पूर्व में किसी भी सामान पर 30 से 35% तक का कर देना पड़ता था। कुछ चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाने वाला कर भी 50% से भी ज़्यादा होता था। जीएसटी आने के बाद यह कर अधिकतम 28% हो गया, जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। जीएसटी सर्वप्रथम क्या है, फ्रांस देश में आई थी। फिलहाल भारतवासी 17 अलग अलग तरह के कर चुकाते थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स
वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे जो कर थे वह खत्म कर दिए गए। इसके फायदे क्या हैं? तो बाद में जीएसटी का विकास और फायदे हम देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 5 तरह के कर निर्धारित किए थे। इसमें 0, 5, 12, 18 और 28% के माध्यम से कि कुछ चीज़ों पर बिल्कुल टैक्स नहीं होगा, कुछ पे 5 होगा, फिर 12 होगा, 18 फिर 28 अधिकतम होगा। हालांकि बहुत सी चीज़ों को जीएसटी से छूट दी गई। उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि लग्जरी महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81% चीजें जीएसटी की 18% की श्रेणी तक आएगी। आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिए, किंतु भारत में राज्य व केंद्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारंभ में 4 दरें निर्धारित की गई, ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये 4 दर थे 5, 12, 18% था 28 के मध्य में थी। आवश्यक वस्तु जैसे दूध, लस्सी, दही, शहद, फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदु, सिंदूर, स्टॉप, नैक, दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियां, हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 40 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई। लेकिन कहा तो गया था कि दूध, दही, लस्सी, सब मीट उट पर क्या है नहीं लगेगी, लेकिन क्या है इस पे भी लगी है। शिक्षा पर भी लगी है, किताबें जो है उस पे लग गई है। व्यापारी के लिए इसका क्या फायदा था? कई टैक्स देने से छुटकारा हो गए। व्यापारियों के लिए फायदा क्या था? दूसरा, दोहरा टैक्स देने से जो 4-5 प्रकार का टैक्स देना पड़ता था उससे छुटकारा मिला। तीसरा था काफी प्रभावित तरीके से निर्यात करने वाले टैक्स का निराकरण हुआ। एक देश का एक बजट बनना हो गया। अब देश सब देश का एक ही टैक्स होगा। सेवाओं और वस्तुओं के बीच विवाद कम हो गए। कई वस्तुओं और सेवाओं का कर भी कम हुआ। ऐसे 4-5 प्रकार कर देने में ज़्यादा कर देना पड़ता था, लेकिन जब एक कर हो गया तो इसमें कम की मात्रा भी कुछ कम हुई। उपभोक्ता के लिए क्या फायदा हुआ? तो आसान टैक्स सिस्टम हो गया उनके लिए कि अब टैक्स देना क्या होगा? आसान हो गया। कई वस्तुओं और सेवाओं के क्या है दाम घट गए। संपूर्ण देश में एक ही वस्तुओं और सेवाओं का एक समान रेट स्थापित हुआ। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाई गई। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता। अब हम देख लेते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम यहाँ डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। हमने जीएसटी के बारे में देख लिया, अब पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देख लेते हैं। अब हम हर वीडियो में 2-2 पॉइंटों पर वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाने से छोटा वीडियो हो जा रहा था और काफ़ी टाइम हो रहा था, तो हम 2 टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमने जीएसटी बात किया, जीएसटी का इतिहास कैसा रहा, उसका विकास कैसे हुआ भारत में, उसका फायदे क्या हुआ, उपभोक्ता के लिए क्या फायदे थे और व्यापारियों के लिए क्या फायदे थे। अब हम भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की एक योजना थी। यह 5-5 वर्ष पर बनती थी। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि हमारी लक्ष्य जो आर्थिक और सामाजिक विकास होगा उसका लक्ष्य कितना रखा गया और कितना उसमें प्राप्ति होती है। विकास की दरें निर्धारित होती थी कि कितना विकास हमारे इस 5 साल में निर्धारित होगा। इस पंचवर्षीय योजना को 1950 से 2014 तक योजना आयोग द्वारा बनाया जाता रहा और वर्ष 2014 से पंचवर्षीय योजनाओं तथा योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाता था। संविधान में इसके लिए क्या था? कोई प्रावधान नहीं था। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी का उद्देश्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को ठीक से क्रियान्वित कराना होता है। पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से इसी के द्वारा स्वीकृत की गई, एनडीसी के द्वारा। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। इसमें अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री उस टाइम के थे। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर क्या था? यह आधारित था। प्राथमिकता इसमें हम कृषि पे दी थी। जो हमारी पंचवर्षीय योजना था उसमें हमारा जो लक्ष्य था वह कृषि पर ज़्यादा था।
विकास दर क्या था? प्राप्ति हुई थी हमारे 3.6% का विकास दर पाई गई थी। इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ था? भाखड़ा नांगलबाद हुआ था, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरा हमारा कृषि विकास, इसकी प्रथम प्राथमिकता थी, जिसे प्राप्त भी किया गया था, कुछ वृद्धि भी हुई थी। जितना विकास दर रखी गई थी उस अनुपात में वृद्धि भी देखी गई। दूसरी हमारे पंचवर्षीय योजना आता है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। यह पीसी महानोबिस मॉडल पर क्या था? आधारित थी। योजना आयोग के अध्यक्ष भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिकता औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत पर केंद्रित थी। विकास दर क्या थी? लक्ष्य था 4.5 यानी 4.5% का, लेकिन विकास हमारा कितना हुआ? 4.2। तो ज़्यादा हमारा अंतर कम उतना नहीं हुआ, जितना लिखा गया था उससे कुछ ही कम था। इसका प्रमुख का था राउल किला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना। भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो 3 पंचवर्षीय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता एवं कृषि उद्योग पर बल दिया गया। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया। विकास दर हमारी लक्ष्य 5.6 रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति उतना नहीं, उसकी आधी हुई। आधी से तो यहाँ पे 2.8% की वृद्धि दर हुई। विकास दर का लक्ष्य पर न होने के कुछ कारण थे। इसमें हमारा क्या कारण था? 1962 का भारत चीन युद्ध हो गया। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1966 में सूखा हो गया। तो इन प्रमुख कारणों से क्या है, वो विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। फिर हरित क्रांति की शुरुआत होती है इसी कार्यकाल में। योजना अवकाश होता है। इसमें क्या है, कुछ टाइम के लिए योजना अवकाश हो जाता है। 1966 से 69 तक योजना अवकाश हो जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया पूरी तरह से। इसी कार्य को प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजना नहीं चलाएगी। फिर 3 वर्ष तक चलेगी, उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी आती है 1969 में, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थे, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार बनी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की उस टाइम मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। प्राथमिकता इसमें हमारी थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया। विकास दर 5.7 रखा गया था। प्राप्ति 3.4 मिला। प्रमुख कार्य इसमें था हमारा पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना। इसरो की स्थापना एक अन्य मुख्य कार्य था। विकास दर की लक्ष्य प्राप्ति न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारा आता है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। इसमें सामाजिक मानकी शुरू की गई। प्राथमिकता थी घर में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, और दूसरा गरीबी हटाओ का नारा इस योजना में दिया गया। विकास दर 4.4 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हमें 4.5% की होती है। यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। री इलेक्शन के कारण गांधी जी की सरकार 4 वर्ष में ही गिर गई। बाद में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आई। मेडल ने पिछड़े वर्गों के लिए एक प्लान दिया था, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 1978 में जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसे स्वीकार किया था। 1975 में टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। फिर अवकाश आता है। फिर 1979 से अब से 1 साल के लिए फिर अवकाश आ जाता है, सेकेंड अवकाश था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से पंचवर्षीय योजनाओं को पुनः बंद कर दिया। उसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनाई। इस काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी का निवारण करना। आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य इनके विषय थे। प्राथमिक इसमें वृद्धि दर 5.2 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई भी 5.7 की। गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारा था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इसमें क्या प्राथमिकता? रोजगार, शिक्षा पर बल दिया गया।
जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन। विकास दर 5% की रखी गई थी, लेकिन हमें वृद्धि 6% की होती है। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकवा लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। अवकाश फिर आता है हमारा सेकेंड थर्ड अवकाश 1990 से 92, 2 साल के लिए। वर्ष 1990 से 92 तक भारत गहरे भारतीय आर्थिक संकट से गुजरा था। उस टाइम क्या था, हमारे पास सिर्फ 2 सप्ताह का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था संभालने के लिए। तो उस टाइम हमारा क्या बहुत आर्थिक संकट गुजरा था। इस समय अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया गया। इस समय काल को तृतीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 चली। योजना आयोग के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव थे। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। ये वृद्धि दर की बात करें तो 5.6 रखा गया था, प्राप्ति हुई 6.8 की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म में लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन आए थे। इसके अंतर्गत एलपीजी आया था रिफॉर्म, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह बंद सी पड़ गई थी। तो विदेशी कंपनियां क्या की नहीं आ पाई थी, तो हमारे लोन लेने के लिए जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट गई डब्ल्यूएचओ में, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि आप क्या है, कुछ कंडीशन रखेंगे, आप विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने देंगे, उदारीकरण की नीति अपनाएंगे, प्राइवेटीकरण की नीति अपनाएंगे, तो लोन मिलेगा। तो सरकार ने क्या है, इससे सहमत हुआ। तो इसलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। प्राथमिकता 6.5 की रही, लेकिन प्राप्ति में 5.5% की होती है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसमें गरीबी को समाप्त करना था। अगले 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। विकास 8% रखा गया, प्राप्ति 7.7 की रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसमें प्राथमिकता तीव्रता एवं समावेशी विकास था। विकास 9% रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति 7.9 की होती है। इसमें क्या सबसे उच्चतम विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी, 7.9 की। प्रमुख कार्य था आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब लास्ट हमारा आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलनी थी, परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया। प्राथमिकता था इसमें तीव्रता तम एवं समावेशी विकास। तो यो रहा हमारा जीएसटी। हमने देखा जीएसटी का विकास भारत में किस प्रकार से विकास होता है, उसका विकास फायदा क्या होता है, उसको हमने डिटेल से देखा। और पंचवर्षीय योजनाओं को हमने जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थे उनको हमने यहाँ पे डिटेल से कवर किया। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन से 1-2 बार देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यह मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, तो आप लोग 1-2 बार अवश्य रिविजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।